देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लो इस रूम के अंदर आप बंद हो, ये कमरा चारों तरफ से पैक है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कमरे के वॉल को तोड़कर, दीवार को तोड़कर बाहर आना पड़ेगा। और आपकी बॉडी में इस समय ताकत है, एनर्जी है 100 जूल की, 100 जूल की एनर्जी है आपकी बॉडी में। आपने दीवार पे यहाँ पे मारा, पंच किया, तोड़कर आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी अब कितनी बची है? 80 जूल। 20 जूल कहाँ गई? दीवार को तोड़ने के लिए लॉस हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह ये सेल है, सेल है 100 वोल्ट का, 100 जूल की एनर्जी सप्लाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन को। ये एटम है और एटम के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है। ये सेल ने 100 वोल्ट दिया किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने सेल के ऑर्बिट को तोड़ा, ऑर्बिट को तोड़कर बाहर आया और दूसरे एटम के ऑर्बिट में एंटर किया। इसी तरीके से करते करते, दीवार को तोड़ते तोड़ते, वॉल को तोड़ते तोड़ते, ऑर्बिट को तोड़ते तोड़ते इलेक्ट्रॉन पहुंचा कहाँ? फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच गया लाइट के पास, और लाइट को दे रहा है 80 वोल्ट, और लाइट धूम ऑन हो गया। पर लेकर कितना निकला था? 100। दिया कितना? 80। देना कितना चाहिए था? 100, पर दिया कितना? 80। 20 वोल्ट कहाँ गया? 20 वोल्ट इस एटम की वॉल ऑर्बिट को तोड़ने के लिए लॉस होता गया, और जितना करंट लॉस हो गया उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। लॉस ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, या फिर कहते हैं अपोज हो गया करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जब एक सर्किट में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते होते थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है चलने में, ऑर्बिट को तोड़ने में जितनी एनर्जी लॉस होती है, इसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। थैंक यू।